कस्टम ERS को तुरंत 3000 तालिका में ले जाया गया, चाहे वे कुछ भी हों। देखना चाहता था और फिर बाकी लाइन में खरीदारी करने की अनुमति दी। कीमत और गुणवत्ता में गिरावट का क्रम, बिकवाली का नतीजा 1000 से अधिक की औसत बिक्री थी। अस्वीकृति फिर पीछे हटने की उल्लेखनीय प्रभावशीलता को देखते हुए तकनीक, कोई सोच सकता है कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्र भी रणनीति के शिकार होने से नाराज हो सकते हैं। अनुपालन में लगा हुआ है। नाराजगी एक जोड़े में खुद को दिखा सकती है। तरीकों से सबसे पहले, पीड़ित मौखिक रूप से नहीं जीने का फैसला कर सकता है। अनुरोधकर्ता के साथ किया गया समझौता। दूसरा, पीड़िता आ सकती है। हेरफेर करने वाले अनुरोधकर्ता पर अविश्वास करें, उसके साथ कभी भी व्यवहार न करने का निर्णय लें। फिर, यदि इनमें से कोई एक या दोनों घटनाएं किसी आवृत्ति के साथ घटित हुई हों, तो अनुरोधकर्ता इसके उपयोग के बारे में गंभीर दूसरा विचार देना चाहेगा। अस्वीकृति फिर पीछे हटने की प्रक्रिया। हालांकि, अनुसंधान इंगित करता है कि ये पीड़ित प्रतिक्रियाएं बढ़ी हुई आवृत्ति के साथ नहीं होती हैं जब अस्वीकार तत्कालीन रिट्रीट तकनीक का उपयोग किया जाता है। कुछ आश्चर्यजनक रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि वे वास्तव में कम बार होते हैं। समझने की कोशिश करने से पहले, ऐसा क्यों है, आइए पहले सबूतों को देखें। कनाडा में प्रकाशित एक अध्ययन के प्रश्न पर प्रकाश डालता है। क्या अस्वीकृति फिर पीछे हटने की रणनीति का शिकार होगा? अनुरोधकर्ता के दूसरे पक्ष को करने के लिए समझौते के साथ। इसके साथ यह रिकॉर्ड करने के लिए कि लक्षित व्यक्तियों ने वांछित अनुरोध के लिए हाँ या ना कहा था। एक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में एक दिन में 2 अवैतनिक घंटे काम करने के लिए एजेंसी। इस प्रयोग ने यह भी दर्ज किया कि क्या उन्होंने तक दिखाया। वादे के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमेशा की तरह शुरू करने की प्रक्रिया। एक बड़े अनुरोध के साथ प्रति सप्ताह 2 घंटे के काम के लिए स्वयं सेवा करने के लिए एजेंसी कम से कम 2 वर्षों के लिए ने अधिक मौखिक समझौता किया। पूछने की प्रक्रिया की तुलना में छोटा रिट्रीट अनुरोध 76% था। अकेले छोटे अनुरोध के लिए 29%। महत्वपूर्ण परिणाम, हालांकि स्वेच्छा से काम करने वालों की शो अप दर से संबंधित और फिर से पुनः इंजेक्शन फिर रिट्रीट प्रक्रिया अधिक प्रभावी थी, 85% बनाम 50%। एक अलग प्रयोग ने जांच की कि क्या अस्वीकृति फिर पीछे हटना अनुक्रम ने पीड़ितों को इतना हेरफेर महसूस कराया कि वे मना कर देंगे। कोई और अनुरोध। इस अध्ययन में लक्ष्य कॉलेज के छात्र थे, जिनमें से प्रत्येक को वार्षिक कैंप के हिस्से के रूप में रक्त का 1 पिंट देने के लिए कहा गया था। मवाद रक्त ड्राइव। लक्ष्यों के एक समूह को पहले 1 पिंट देने के लिए कहा गया था। हर 6 सप्ताह में कम से कम 3 साल तक रक्त। अन्य लक्ष्य केवल 1 पिंट खून देने के लिए कहा गया था। दोनों समूहों के जो 1 पिंट रक्त देने के लिए सहमत हुए और जो बाद में रक्त में दिखाई दिए, तब केंद्र से पूछा गया कि क्या वे अपना फोन देने को तैयार होंगे ताकि उन्हें भविष्य में फिर से दान करने के लिए बुलाया जा सके। लगभग सभी छात्र जो के रूप में 1 पिंट रक्त देने वाले थे। अस्वीकृति फिर पीछे हटने की तकनीक का परिणाम फिर से दान करने के लिए सहमत हुआ। बाद में 84%, जबकि अन्य छात्रों के आधे से भी कम जो आवेदन करते हैं। रक्त केंद्र में नाशपाती ने ऐसा किया, 43%। भविष्य के उपकार के लिए भी अस्वीकृति फिर पीछे हटने की रणनीति बेहतर साबित हुई। अजीब तरह से, ऐसा लगता है कि अस्वीकृति फिर पीछे हटने की रणनीति लोगों को न केवल एक वांछित अनुरोध के लिए सहमत होने के लिए बल्कि वास्तव में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अनुरोध को पूरा करने के लिए और अंत में आगे के अनुरोध करने के लिए स्वयं सेवा करने के लिए। उस तकनीक के बारे में क्या हो सकता है जो ऐसे लोगों को बनाती है जिनके पास है अनुपालन में धोखा दिया गया है, इसलिए जारी रहने की संभावना है। पालन करना। एक उत्तर के लिए हम अनुरोधकर्ता के रियायत के कार्य को देख सकते हैं। आईऑन, जो प्रक्रिया का दिल है। हम पहले ही देख चुके